आवो सजना। संगत जी, ये सवाल जवाब डेरा ब्यास में 2 दिसंबर को किए गए थे। एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि बाबा जी, जिस गुरु ने हमें नामदान दिया है, क्या वो हमारी जिम्मेवारी उठाते हैं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अगर साथ में चलोगे तो नाम लेना तो हजूर महाराज जी फरमाते थे कि जैसे बलडोजर के साथ बांध देना है। अगर आप साथ में नहीं चलोगे तो बलडोजर आपको जोर से खींच कर ले जाएगा, जिससे आपको तकलीफ भी होगी। पर अगर हम हिम्मत दिखाकर उसके साथ साथ चलेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बाबा जी, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा भजन सिमरन में मन लगे? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें सत्संग सुनना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और परखों में नहीं पड़ना चाहिए। आगे बाबा जी से सवाल पूछा गया। व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मैंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया था और वो मुझे अंदर से दर्शन देते थे। बाबा जी, आप भी अपने अंदरूनी दर्शनों की कृपा करें। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें परखों में नहीं पड़ना चाहिए, बस उस चीज़ को महसूस करना चाहिए। फिर आगे सवाल किया गया कि बाबा जी, आपका पोता बाहर गया है, आप उसे जल्दी काम पर लगा दो। ये सवाल सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर आगे सवाल किया गया कि बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी पहली तनख्वाह आपकी सेवा में लगाऊं। इस पर बाबा जी ने सिर हिलाया। फिर आगे प्रश्न पूछा गया कि बाबा जी, हम नामदान लेने आए थे पर मुझे पर्ची नहीं मिली, और कहा कि अभी आप बाबा जी के सत्संग सुने। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मकसद हमारा नाम लेने का नहीं है, हमारा मकसद पहचान करने का है कि आप उसकी पहचान करें। थोड़ा और सोच विचार कर लें कि अभी आपने नामदान लेना है या नहीं लेना है। फिर आगे लड़की ने फरमाया कि बाबा जी, मैं रुद्रपुर सेंटर में सेवा करती हूँ और उसे मिन्नी व्यास बोला जाता है। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप सेवा भी करते हो? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, फिर आप ऐसे करना कि जहाँ किसी के साथ संपर्क जरूर कर लेना। फिर आगे प्रश्न पूछा गया कि बाबा जी, हम फ़ोन के बहुत मरीद हो चुके हैं, इसे कैसे छोड़ें? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, क्या गुलामी आपको पसंद है? देखो, हम आज़ादी पसंद करते हैं, पर हमें ये पता नहीं है कि आज़ादी है क्या। हमारे हाथ में सेल फोन होता है और हम अपने दिन का पूरा समय इसमें जाया कर देते हैं। जीवी तो एक प्रकार की गुलामी ही है। देखो बेटा, हमारे समय में तो टीवी भी नहीं होते थे और बेटा, हम भी तो रहते थे। फिर उस व्यक्ति ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, आपके चश्मे का नंबर क्या है? इस सवाल पर पंडाल में बैठी सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये चश्मा तो सिर्फ बुढ़ापा दिखाने के लिए है, इस चश्मे का कोई नंबर नहीं है, ये तो बूढ़ा दिखने के लिए है। ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड न्यू वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दर्शन